नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, यानी प्रशासकीय कानून के बारे में हम बात करते हैं। आज प्रशासन सर्वव्यापी है और व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर गहराई से प्रभाव डालता है। इस कारणवश प्रशासकीय कानून अध्ययन और अनुसंधान के लिए, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च के लिए, एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है। पर कानून की एक अलग ब्रांच के रूप में प्रशासनिक कानून यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को 20 सेंचुरी के मध्य से ही मान्यता मिली, विशेष रूप से भारत में। यह जीवन का एक कठोर फैक्ट है कि सरकारी तंत्र के बढ़ते, यानी जो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र के बढ़ने के द्विउत्पादन के रूप में प्रशासनिक शक्ति का अभूतपूर्व विकास हुआ। हालांकि यह विकास के लिए आवश्यक है, पर यह तंत्र कभी कभी लोगों के अधिकारों और मूल्यों की उपेक्षा करता है। लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है और उसमें काफ़ी कमियां भी हैं। कई बार इसकी वजह से कुछ प्रशासनिक दुस्साहसवादी अधिनायकवाद के फेर में पढ़ सकते हैं। यह एडमिनिस्ट्रेटिव की आवश्यकता और महत्व समझ में आता है। देखिए, प्रशासनिक कानून समाज में विधि शासन, कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने के लिए विधायिका, अदालतों, प्रशासन द्वारा विकसित और संचालित उचित सीमाओं और सकारात्मक कार्रवाई मानकों, अफर्मेटिव एक्शंस पर पैरामीटर्स का एक निकाय बन जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव की 4 बुनियादी ईंटें हैं। नंबर 1 है प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग की जांच करना, अधिकारियों द्वारा नागरिकों को उनके विवादों का निष्पक्ष निर्धारण सुनिश्चित करना, उनके अधिकारों और हितों पर अनधिकृत अतिक्रमण से उनकी रक्षा करना, सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग करने वालों को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाना। आप समझ गए होंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इतना विस्तृत है कि इसकी परिभाषा करना मुश्किल है, पर फिर भी कुछ विशेषज्ञों द्वारा दी गई परिभाषाएं को देख लेते हैं। एफजे पोर्ट के अनुसार एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उन सभी नियमों से बना है जिनका अंतिम ऑब्जेक्ट यूनिवर्सल पब्लिक लॉ की पूर्ति है। यह विधायिका, लेजिस्लेटिव, न्यायपालिका, जुडिशरी और कार्यपालिका को छूता है। आइवर जेनिंग्स के अनुसार इसे प्रशासन से संबंधित कानून के रूप में परिभाषित किया गया है। यह प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन, शक्ति और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। दूसरी ओर डाइसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के स्वतंत्र अस्तित्व को मान्यता नहीं दी। उनके अनुसार एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ राष्ट्र की कानूनी प्रणाली के उस हिस्से से संबंधित है जो सभी राज्य अधिकारियों की कानूनी स्थिति और देनदारियों को निर्धारित करता है। प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसी समाज में शक्ति की विकृति का अध्ययन है। इस प्रकार उनकी परिभाषा का केंद्र बिंदु सत्ताधारकों की जवाबदेही है। उनके सूत्रीकरण को स्वीकार करते हुए और भारत में मौजूदा स्थिति की पृष्ठभूमि में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आज केवल अदालतों के माध्यम से ही सरकारी शक्ति का मुकाबला करने के लिए मध्यम वर्ग के भारतीयों का एक साधन बना हुआ है। हमारे उद्देश्य के लिए हम इस अवधारणा की एक व्यापक परिभाषा देने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सार्वजनिक लॉ यानी पब्लिक लॉ की वह ब्रांच है जो प्रशासनिक एजेंसियों और अर्ध प्रशासनिक एजेंसियों के संगठन और शक्तियों से संबंधित है, और यह उन सिद्धांतों और नियमों को निर्धारित करता है जिसके द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कल्याण से संबंध में आधिकारिक कार्रवाई की जाती है और समीक्षा की जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो प्रकृति है यानी नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पहला है प्रशासनिक कानून एक कानून है लेकिन वकीलों की परिधि में आने वाले संपत्ति कानून या अनुबंध कानून की तरह नहीं है। यह कानून शब्द के यथार्थवादी अर्थ में कानून है जिसमें नियम, मिसालें, रीति रिवाज, जो प्रशासनिक निर्देश, नीतिगत बयान, परिपत्र आदि शामिल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ निजी कानून के विपरीत जो व्यक्तियों के आपसी संबंधों से संबंधित होते हैं, सार्वजनिक कानून की एक शाखा है यानी एक ब्रांच है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ संगठित शक्ति रखने वाले व्यक्तियों के संबंधों से संबंधित है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी प्रशासनिक और अर्ध प्रशासनिक संगठनों, क्वाजी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के संगठन और शक्तियों से संबंधित है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मौजूदा सिद्धांतों का अध्ययन और कुछ नए सिद्धांतों के विकास का अध्ययन भी शामिल है जिनका प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करते समय प्रशासनिक और अर्ध प्रशासनिक संगठनों यानी क्वाजी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को पालन करना होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आधिकारिक कार्यवाही से संबंधित है जो हो सकता है नियम बनाने की कार्यवाही हो, नियम आवेदन की कार्यवाही हो। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक मुख्य जोर उस प्रक्रिया पर है जिसके द्वारा आधिकारिक कार्रवाई की जाती है। यदि साधन प्रक्रिया भरोसेमंद नहीं है तो अंत न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव में
यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नियंत्रण यानी कंट्रोल मैकेनिज्म का एक अध्ययन भी शामिल है, जिसके द्वारा प्रशासनिक और अर्ध प्रशासनिक संगठनों की सीमा के भीतर रखा जाता है और शक्तियों की सेवा में प्रभावी बनाया जाता है। इस तरह के नियंत्रण तंत्र में अदालतें, उच्च प्रशासनिक प्राधिकरण, जनमत जनसंचार, मास मीडिया, उपभोक्ता समूह और हित अभ्यावेदन, इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेशंस, न्याय तक आसान पहुंच, लोकपाल और सीवीसी, सीबीआई, सूचना आयोग जैसे अन्य एजेंसियां शामिल हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का अध्ययन अपने आप में एक साध्य नहीं है, बल्कि एक साध्य का साधन, मीन्स टू एन एंड है। 20वीं शताब्दी में यानी 20वीं शताब्दी की सरकार का विरोधाभास राज्य की शक्तियों में विपुल बुद्धि है, जो एक ओर मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, लेकिन दूसरी ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक खतरा है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मुख्य कार्य जो शक्तियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक आदर्श संतुलन बनाए रखने के लिए सिद्धांतों नियमों को विकसित करना है। अब हम कंक्लूजन में समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के दर्शन फिलॉसफी ऑफ लॉ की नहीं, बल्कि कानून के समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ लॉ की एक ब्रांच है। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक कानून की वृद्धि के कारण क्या है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो इंक्रीजमेंट हुआ उसका क्या रीजन है। पहला है प्रशासकीय कानून सरकार के विशालकाय रूप का उप उत्पादन है। पिछली शताब्दी के दौरान लगभग हर देश में सरकार की भूमिका लाइसेंस फेयर से पितृवाद और पितृवाद से मातृवाद में बदल गई। सरकार से अपेक्षा न केवल अपने लोगों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने के लिए की जाते हैं, बल्कि यह भी कि वह पालने से चिता तक नागरिकों का ख्याल रखेगी। साथ ही 20वीं शताब्दी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व वृद्धि ने आधुनिक सरकार पर उन शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रतिसंतुलन जिम्मेदारी रखी है, जिन्होंने विज्ञान एवं यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पैदा किया है। आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास महान संरचनात्मक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं और साथ ही सांस्कृतिक संघर्ष, बेतरतीब शहरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का निर्मम शोषण जो है, पर्यावरण प्रदूषण, परिवहन अराजकता, स्वचालन और परिणामी बेरोजगार आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण, निराशाजनक स्वास्थ्य और शिक्षा चौंका देने वाली मुद्रास्फीति दर, व्यापक भ्रष्टाचार, मिलावट, कर चोरी, वाणिज्यिक कदाचार आदि जैसी महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा करते हैं और विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रभावों वाली इन बहुआयामी समस्याओं को प्रशासन ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के विकास के अलावा हल नहीं किया जा सकता। उनके मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के विकास के अलावा किसी भी प्रकार से हल नहीं किया जा सकता है। दूसरा, एक कल्याणकारी सरकार के कामकाज के लिए 20वीं शताब्दी 21वीं सदी में आवश्यक गुणवत्ता और मात्रा में प्रदर्शन के लिए पारंपरिक अदालतें और कानून बनाने वाले निकाय को अपर्याप्त है। स्वास्थ्य सेवाओं की तरह कानून में भी दंडात्मक, पुनेटिव से निवारक न्याय, प्रिवेंटिव जस्टिस की ओर एक बदलाव होता दिख रहा है और इस नई चुनौती का जवाब देने के लिए पारंपरिक अदालतों की अपर्याप्तता के कारण प्रशासनिक कानून में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं की तरह कानून में भी वृद्धि यानी कानून में भी दंडात्मक, पुनेटिव से निवारक न्याय, प्रिवेंटिव जस्टिस की ओर एक बदलाव होता दिख रहा है। इस चुनौती का जवाब देने के लिए पारंपरिक अदालतों की अपर्याप्तता के कारण प्रशासनिक कानून में वृद्धि हुई है। इसके अलावा समय की सीमा, कानून की तकनीकी प्रकृति, लचीलेपन की आवश्यकता, प्रयोग और त्वरित कार्यवाही में कमी के कारण पारंपरिक विधायिका आधुनिक शासन के लिए आवश्यक कानूनों को पर्याप्त गुणवत्ता और मात्रा में पारित नहीं कर सकती। 20वीं सदी में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के डेवलपमेंट के पीछे जो समाजवाद था यानी सोशलिज्म की जो बैकग्राउंड और आधुनिक कार्यात्मक सरकार, फंक्शनल गवर्नमेंट की मुख्य शक्ति है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का विकास यानी भारत में प्रशासकीय कानून का विकास कैसे हुआ।